मैं कब से चिल्ला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? मैंने जवाब तो दिया था कल्याणी, शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया। क्या जवाब दिया था? गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ। इतना नहीं कि अंदर आकर पूछ लो क्या बात है। मैं फूलों को पानी दे रहा था। फूलों को पानी देना बहुत जरूरी है। मैं मर जाऊँ उसकी कोई फिक्र नहीं। ऐसा क्यों कहती हो? ये बेचारे मुरझा रहे थे। ये मुरझाते तो तुम्हारी जान जाती है। मैं मर जाऊँ तो तुम्हारे जू तक नहीं रहेंगे। कल्याणी, ये तुमने क्या किया? इनको खिलने में मौसम लगता है और तुमने एक पल में उखाड़ दिए। कल्याणी, हिंदुस्तानी औरत सिगरेट पीती है तो वैसे ही अच्छी नहीं लगती। तुम्हें अगर आदत हो गई है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक इल्तिजा है तुमसे, कम से कम मेरे दोस्तों के सामने सिगरेट मत पिया करो। तुम्हारे दोस्त? कौन से दोस्त? वो मछेरा गंवार सावंत जिसके कपड़ों से बदबू आती है? मैं बैठूं? श्योर। थैंक यू। और बिज भैया ठीक? फर्स्ट क्लास। चेहरे पे वही बात लिखी है। कौन सी बात? कि बीवी से फिर झगड़ा करके आए हो। सुबह नाश्ता मैं बनाऊं, दोपहर में लंच मैं बनाऊं, रात में डिनर मैं बनाऊं, और तुम नवाबों की तरह बैठकर अखबार पढ़ते रहो। तुम्हें बीवी नहीं नौकरानी चाहिए थी जो मुफ्त में मिल गई। कितने तो नौकर रख के दिए कल्याणी, या कोई टिकता नहीं तो? टिकता नहीं तो भी मेरा कसूर? ये मैंने नहीं कहा, लेकिन अगर तुम अपना गुस्सा संभाल के... हाँ, मुझे मालूम था कि तुम मुझ ही पर आओगे। ये कहने को तो हिम्मत नहीं कि इस महंगाई के जमाने में जो तनख्वाह तुम नौकरों को देते हो उसमें छोटा सा मुंडू भी आने को तैयार नहीं। तनख्वाह भी तो तुम ही तय करती हो, मैं तो बीच में बोलता भी नहीं। हाँ, मैं ही तय करती हूँ, लेकिन उसी में से दूंगी तुम मेरे हाथ में लाकर दोगे। क्या लाकर देते हो? वो सड़े हुए 500-600 रुपए। इतनी तो मेरे बाप के घर में ड्राइवर की तनख्वाह हुआ करती थी। तुम तो जानती थी मैं कितना कमाता हूँ, बल्कि तब तो इतना भी नहीं कमाता था। कमाते इतना नहीं थे, पर ख्वाब कितने देखते थे। उसे तो छोड़ो, मुझे क्या क्या ख्वाब दिखाया तुमने? कल्याणी में ये कर दूंगा, कल्याणी में वो कर दूंगा। जैसे रूसी अमरीकी चांद में बादे पहुँचेंगे, तुम पहले पहुँच जाओगे। जिस चांद की मैं बात कर रहा था कल्याणी, उस चांद तक मैं जरूर पहुँच जाता अगर तुम मेरा साथ देती तो। यार तेरा प्रॉब्लम क्या मालूम है? तू सोचता बहुत है। एवढीशी गोष्ट की तू एवढी मोठी करून दे। यार जिंदगी में ऐसे होता है यार, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी प्यार होता है, कभी झगड़ा होता है। इस कान से लेने का उस कान से छोड़ देने का। स्टेशन आ गया। ओह आ गया। शाम को आ रहे हो इस ट्रेन पर ना? ओके मिलते हैं। ये देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए, सब आपके ऑर्डर के मुताबिक है ना? और कुछ कहा था परमार साहब ने? जी हाँ, टेलीफोन करने के लिए कहा। कहाँ? पूना? जी हाँ, पूना। हेलो परमार साहब, सामान सब पहुंच गया है। आपका आदमी सामने बैठा हुआ है। वो रुपया कैसे भेजूं? चेक बना देना, और बाकी तो तुम जानते ही हो। जी हाँ, सब ठीक है। चेक बनाने को कहा। कितना बिल है? 715 रुपए। गोवर्धन जी, ये चेक बनवा देना। ओके सर। परमार साहब ने कुछ किताबें मंगवाई हैं जो पूना में नहीं मिलती। मैंने खरीद कर इनके पैकेट बनवा दिए हैं। आप ले जाएंगे नहीं? जी हाँ जरूर। आज ही पहुंचा दीजिएगा। पूना पहुंचे पहला काम ये होना चाहिए, ये उनकी खास ताकीद है। जी हो जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए। आपका चेक मिल जाएगा। जी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया भाई जो ये किताबें ले आए। एक जमाना था जब पूना में हर किताब मिल जाती थी, और अब तो बंबई में भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। ब्रिज, तुम्हें याद है ना आज मेरी पार्टी में आना है? जी हाँ। अपनी धर्मपत्नी को लाना भूलना नहीं। जरूर लाऊंगा। ठीक है, तुम चलो, काफी थक गए होगे, बस थोड़ी देर में मैं भी निकलने वाला हूँ। अच्छा जी।
तुम्हें याद है ना कि आज? मुझे तो याद है, लेकिन मैं समझी तुम भूल गए। ट्रेन लेट हो गई क्या? नहीं, ऑफिस होके आ रहा हूँ, थोड़ा काम था। अच्छा, तो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कैसी लगी? अच्छी लगी। बहुत अच्छी। मैंने सोचा मेरे बॉस की पार्टी है, नई साड़ी पहनोगी तो अच्छा रहेगा। चलो, इसी बहाने मेरा ख्याल तो आया। आज मैं बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय बना दोगी? बस यही तो बात है। इस हाल में रसोई घर में जाऊंगी, तुम बना लो ना प्लीज, मुझे भी बाल भी बनाने हैं। तुमने साड़ी नहीं पहनी? मैंने सोचा तुम्हारे दोस्तों की पार्टी होगी ना, तब पहनूंगी। आज की पार्टी के लिए ये ठीक है। कैसी लगती हूँ? मगर ये आया कहाँ से? तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा बहुत बताती हूँ, आज नाराज मत होना। पिछले साल से जो थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही थी ना, उसी से। ये क्या, पेन पे इस्त्री भी नहीं की। माफ कीजिए सर, कल्याणी तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। यू डोंट माइंड सर? हाँ, श्योर श्योर। क्या तकलीफ है आपको? मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर जाएंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम किसी को खुश नहीं देख सकते, क्योंकि तुम खुद भूल गए हो कि खुशी क्या होती है। ठीक है, घर चल के बात करेंगे। मुझे घर नहीं जाना है, पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं है। पार्टी शुरू नहीं हुई और तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, धुत होकर गिर जाने का इरादा है क्या? हाँ है। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, मैं किसी फ्रेंड के साथ में आ जाऊंगी। मेरे बॉस की पार्टी है, तुम मेरे साथ आई हो, तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए। छोड़ दो मेरा हाथ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। चलो। आज भरी महफिल में तुमने मेरा अपमान किया। मैंने तुम्हारा अपमान किया? इसका पता तो कल चलेगा जब परमार साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दफ्तर के और भी लोग थे वहाँ, उनकी बीवियां भी थी। कोई पी रही थी इतनी बेशर्मी से, कोई नाच रही थी इतनी बेहयाई से। हाँ, मैं पीती हूँ, नाचती हूँ, पीऊंगी, नाचूंगी, फिर नाचूंगी। पहले भी पीती नाचती थी, तब बेशर्मी नजर नहीं आई थी मुझ में। असल बात तो ये कि तुम जाहिल हो, छोटे दिल के आदमी हो, सोसाइटी के तौर तरीकों से ना वाकिफ हो। अपने से ऊंचे खानदान की लड़की से शादी कर बैठे हो और तुम्हें हजारों तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो गए हैं। हाँ, मुझे हजार तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो गए हैं, क्योंकि मेरी बीवी मुझे हर बात में नीचा दिखाना चाहती है। जब मैं 500 कमाता था तो 1000 मांगती थी, अब मैं 1000 कमाता हूँ तो 5000 मांगती है, और अगर मैं 5000 कमाऊंगा तो 50,000 मांगेगी, क्योंकि उसे नीचा दिखाना है मुझे। मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं, मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं। पूरे महीने की तनख्वाह खर्च करके मैं ये साड़ी खरीद कर लाया, उसने ये हाल कर दिया उसका। चिचड़े चिचड़े, यही हाल कर दिया तुमने मेरी जिंदगी का कल्याणी। चिचड़े चिचड़े, क्या भूल हो गई मुझसे? कहाँ कमी रह गई मेरी कोशिशों में? कमी कुछ नहीं ब्रिज, तुम आदमी ही कमजोर हो। तुम्हारी पहुंच बस यहीं तक है। मेरी पहुंच यहीं तक बस इसलिए रह गई कि तुमने वहां तक मुझे कभी पहुंचने नहीं दिया। आदमी को जो कुछ भी चाहिए होता है, अपने घर बार से, अपनी बीवी से, प्यार मोहब्बत, सुख चैन, आराम, बढ़ावा, बच्चे, आशा, उन सब से तुमने मुझे महरूम रखा। कहो कहो ब्रिज, क्या बात है? सर, मेरी बीवी से कोई गुस्ताखी हो गई हो तो। गुस्ताखी? गुस्ताखी कैसी?
भाई पार्टियां तो होती इसीलिए हैं कि लोग आपस में खुल जाएं, हंसी मजाक करें, कुछ मेल जोल बढ़ाएं। हैं बैठो बैठो। बल्कि तुम्हारी बीवी ने हमारी पार्टी की तो रौनक ही बढ़ा दी। लेकिन ब्रिज, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही संजीदा हो। हाँ, हालांकि काम में तुम्हारी ये सिर्फ मुझे बहुत पसंद है, मेरे क्लाइंट भी तुम्हारी तारीफ करते हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, और इसीलिए इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह 1200 कर दी है। 1200? भाई इसमें मेरा भी एक मतलब है। देखो ब्रिज, जब तुम इधर उधर जाते हो, हमारी कंपनी के नुमाइंदे के तौर पर जाते हो, बुरा मत मानना, कुछ नए ढंग के कपड़े सिलवा लो। एक आइडिया दूं, मेरे टेलर के यहाँ पहुंच जाओ, अप टू डेट 1-2 सूट सी देगा। ये तो आपको फिट हो गया, दूसरा मैं आपको कल दे देता हूं। पांडव जी। कोई इलेक्ट्रिशियन आया नहीं अभी तक? आते ही होगा सर। कब आता होगा? जब हमारा इस गर्मी में भुर्ता बन जाएगा। अरे भाई, जब तक एयर कंडीशन ठीक होता है, कम से कम एक पंखे का इंतजाम कर दो। जी सर। साहब, मेरा ख्याल है कि कोट वोट उतार देना चाहिए, हिसाब किताब में काफी टाइम लगने वाला है। That's a good idea. अरे साहब, पता चल गया गड़बड़ कहाँ है। अक्टूबर के महीने में ये 700 रुपए की एंट्री नहीं है आपके रजिस्टर में। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये देखिए। अरे अरे, क्या हुआ? साहब, इलेक्ट्रिशियन बिजली ठीक करे। ओह माय गॉड। साहब, 2 मिनट के लिए बाहर बालकनी में खड़े हो जाते हैं। चलिए। शर्माती काय को है? अगर हाच तो ब्रिज भैया मी सांगितलं तो। नमस्ते ब्रिज भाऊजी। बस बस बस। अब पूछो, ये कौन? कौन? ही माझी बायको। काहीतरीच बाई। अब ना सही, लेकिन होणार ना? मग दे इनको। क्या? अबे काट दे इनको। हाँ। चाल काय कह रही थी, ब्रिज भैया को मैं अपने हाथों से काट दूंगी। अच्छा, अब दो। ए लीजिए, ये आपकी खूबच तारीफ करते हैं। हे मला सांगतात, आप इनके बड़े भाई के समान हैं। हमारे लगन में आप अवश्य आना। हाँ, शादी की तारीख तय हो गई क्या? अब ये क्या मेरे मुंडन के कार्ड बांट रहा हूं मैं? देखो ब्रिज भैया, एक बात है, इसकी माता पिता की और मेरी माता पिता की सबकी इच्छा है कि शादी गांव में हो। अब तुम्हें तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन आना पड़ेगा। एक दिन नहीं, हाँ, भाभी को भी साथ लेके आना। हाँ हाँ, वही नहीं पाहिजे। हाँ, मैं जाऊंगी उस गांव में। मुझे तुम्हारा जवाब तो मालूम था, फिर भी मैंने अपना फर्ज निभा दिया। उन बेचारों की दिली ख्वाहिश थी कि हम दोनों साथ आए। कभी कभी तुम बड़े बेसिर पैर की बातें करते हो। वहाँ कोई होटल है, कोई डाक बंगलो है, मुझे वहाँ झोपड़े में रखोगे? जहाँ खुद रहूंगा वहीं तुम्हें रखूंगा। नहीं नहीं, मुझसे बचने की भू नहीं सही जाती। अच्छा, ख्याल रखना। बाय बाय। हेलो। लेटर अर्जेंटली। क्विक। मैं कम इन सर? ओ आओ ब्रिज, अच्छे मौके पे आए। मैं तुम्हें याद कर रहा था। जी। तो छुट्टी कैसे रही? बहुत अच्छी। शादी ठीक से हो गई? हाँ। वेरी गुड। बस अब एकदम काम में जुट जाओ। मैं तुम्हें एक जरूरी काम से कलकत्ता भेज रहा हूँ, आज रात ही वहाँ पहुँचना है। जी आज ही? देखो, ठीक 1 घंटे के बाद पूना से बंबई के लिए ट्रेन जाती है और वहाँ 4 बजे की फ्लाइट से तुम्हारी टिकट बुक है। ये रहे तुम्हारे टिकट और ये खर्चे के लिए 1000 रुपए। और सुनो ब्रिज, कलकत्ता में तुम्हें ग्रैंड होटल में ठहरना है। जी। वहाँ पे मिस्टर मुखर्जी तुमसे मिलने के लिए आएंगे। हाँ। ओके चौधरी? यस सर। देखो, ब्रिज साहब को सारे कागजात दे दो और पूरा केस समझा ओके दो। सर। ब्रिज, वक्त कम है, निकल जाओ। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट। अभी आए भी नहीं
और फिर जाने लगे। अच्छा है, ये मनहूस शक्ल तुम्हें और 2 दिन तक देखने को नहीं मिलेगी। हटो, मैं तुमसे बात नहीं करती। कमाल है, घर में थर्मामीटर है? क्यों? जरा लगा के देखो, तुम्हें बुखार तो नहीं? अच्छा। 2 रात में सोई नहीं, तुम नहीं थे तो घर सूना लगा। मैं रहता हूँ तो कौन सा जन्नत लगता है। मुझे कलकत्ते साथ ले चलो, मैं अकेली नहीं रहूंगी। अब तो थर्मामीटर मुझे लगाकर देखना पड़ेगा। मजाक छोड़ो, मैं तैयार हो जाऊं? अचानक तुम्हारा ये प्यार देखकर खुशी तो बहुत होती है, हालांकि यकीन नहीं होता। तुम तो जानती हो मेरे पास एक ही टिकट है और वक्त भी कम है। मुझे अगली बार ले चलोगे ना? चाहोगी तो जरूर ले चलूंगा। अच्छा, मैं चलूं? रिक्शा बाहर खड़ी है। इस सूट में जाओगे? हाँ, तो इसमें क्या खराबी है? जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज में जा रहे हो, उन्हें सूट क्या सावन की शादी में पहनोगे? उस बेचारे की शादी हो गई, अब उसको क्यों घसीट रही हो? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। चलो उतारो। अच्छा अच्छा बाबा, उतारता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो भाई, स्टेशन। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी आंखों से देखना चाहता था कि उसने नया सूट पहना है कि नहीं। मुझ पर भरोसा नहीं? तुम पे भरोसा न करके हम कहाँ जाएंगे डार्लिंग। आ चलो। इन्हीं कपड़ों में? हाँ? तो ठीक है, बदल लो। तुम चलो, मैं आती हूँ। अरे इतना भी क्या न करा, अपने मुलाजिम के घर हमें 1 कप चाय भी नहीं मिली। क्या हरकत है? हम क्या देख भी नहीं सकते? रुकना जरा, रुकना भैया, जरा वापस जाना पड़ेगा, टिकट भूल गया। तुम बहुत शरारती हो। मैं तुम्हें जी जान से चाहता हूँ। तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म। पाब्लो। यस सर। जरा अंदर आना। जी अच्छा, अभी आया। सर, वो कुवैत वाली पार्टी के 2 बार फोन आ चुके हैं, उन्हें अभी तक रुपया नहीं पहुंचा। अब तीसरी बार फोन आए तो कह देना, मिल जाएंगे। सर, वो कह रहे थे कि कल का वादा था कि। सुना नहीं मैडम ने क्या कहा है? यस सर। पाब्लो, सोडा खोलो और 3 ड्रिंक बनाओ। पाब्लो, शाम 7 बजे फिक्स टाइम कॉल कलकत्ता बुक कर देना। परमार साहब मुखर्जी से बात करेंगे। क्या कह रहे हो? अच्छा, नहीं तुम फिक्र मत करो भाई, आदमी मेरे भरोसे का है, मैं पता करता हूं। हाँ, ओके ओके। कल्याणी, रिजूस हवाई जहाज से कलकत्ता पहुंचा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा हो गया है, मुखर्जी झूठ बोलेगा। ओह गॉड, लगता है टिकट उसके पुराने कोट की जेब में रह गए। ओह हेल्प विद यू, कम गॉड, लीव योर ड्रिंक हियर। तुम अपने आप को इतना होशियार समझती हो? अगर वो टिकट लेने स्टेशन से वापस आ जाता तो? क्या पता वो आया ही हो। क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ? तुम अपने आप को बहुत अकलमंद समझते हो। Shut up! ओह गॉड, ये कौन हो सकता है? तुम यहाँ छिप जाओ, मैं देखती हूँ। मिसेस ब्रिजमोहन शर्मा? जी। मेरा नाम इंस्पेक्टर जोशी है, मैं अंदर आ सकता हूँ?
जी आइए। मिसेस ब्रिजमोहन, इस बैग को आप पहचानती हैं? जी हाँ, ये मेरे पति का बैग है। इस वक्त आपके पति कहाँ हैं? जी वो आज सुबह कलकत्ते के लिए रवाना हो गए हैं। ट्रेन से? पूना एक्सप्रेस। मिसेस ब्रिजमोहन, आप घर में अकेली हैं? आपको इससे क्या मतलब? बुरा मत मानिए, अगर इस वक्त आपका कोई अपना होता तो अच्छा था। जब वो ट्रेन खंडाला घाट से गुजर रही थी तो उसमें से एक आदमी खाई में कूद पड़ा। नीचे बहुत तेज नदी बह रही थी। वो आदमी जिंदा है या मर गया हम नहीं कह सकते। हाँ, तलाश जारी है। लगता है ये बैग भी उसी का है और इसमें से एक चिट्ठी किसी कल्याणी के नाम निकली है। शायद आप पुलिस ने उम्मीद छोड़ दी है। अगर शाम तक लाश न मिली तो तलाश भी छोड़ देंगे। तो फिर हमारी तलाश शुरू होगी। देखो, यहाँ पर नदी अचानक मुड़ती है और पानी में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिसमें कोई भी बहती हुई चीज आके अटक सकती है। छोड़ो ना परमार, नदी की मोड़ को क्या देखो, जिंदगी की मोड़ को देखो। जिस चट्टान ने हमारे प्यार को अटका रखा था वो बह गई। ये मौका खुशियां मनाने का है। हो जाए एक। हरामजादी, तुझे और कुछ नहीं सोचता? उसके कोट में 50 लाख के हीरे थे। जानती हो 50 लाख क्या होता है? मेरी जिंदगी भर की मेहनत, मेरी जिंदगी भर की कमाई। 50 लाख तो क्या, अगर 50 करोड़ भी होते तो जिसको मैं प्यार करती हूँ उसको हरामजादा कभी नहीं कहती। ये प्यार व्यार की क्या रट लगा रखी है तूने? देख कल्याणी, एक बात अभी से साफ कर दो, तेरा मेरा जो रिश्ता है ना सिर्फ ऐशो आराम का है, समझी? कल कोट के तू ये कहेगी परमार मुझसे शादी कर लो। कल मैं तो आज ही कहने वाली थी कि परमार मुझसे शादी कर लो। शादी और तुमसे? होश में तो हो? देखा नहीं पहले पति का क्या हाल किया है तूने? ये लाल रंग कहां से आ गया? पान तो मैंने अभी तक खाया नहीं। परमार वो देखो। क्या है? वो लाश। लाश? वो किधर है? कल्याणी, मेरी जान, ये क्या कर रही हो? परमार मेरी जान, तुमने देखा नहीं कल्याणी ने अपने पहले पति का क्या हाल किया था? नहीं कल्याणी, मुझे मत मारो। कल्याणी, कल्याणी, होश तो आया। आपको एक तकलीफ देने आया। कहिए। पुलिस को उस नदी में से एक लाश मिली है, पर ऐसी हालत में है कि उसे कोई नजदीक वाला ही पहचान सकता है। आपके पति हालात से तो आत्महत्या लगती है, फिर भी पुलिस केस बंद करने से पहले जांच पड़ताल तो करेगी।
आपको किसी पर शक तो नहीं मिसेस ब्रिजमोहन? इन हालात में मैं क्या कह सकती हूँ? हम अक्सर सुबह नदी किनारे सैर करने जाते हैं। उस दिन तुम चट्टान पर अटके बेहोश पड़े थे। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि डॉक्टर डिसिल्वा का सैनिटोरियम यहाँ है। दवा दारू के सारे सामान मौजूद हैं। ये लोग सब तुम उठा लाए। बाकी परमात्मा ने न जाने मेरी बेटी के दिल में कहां से इतना सेवा भाव भर दिया है। समझ लो इसने तुम्हें बचा लिया। बेटी के हाथ में बड़ी शिफा है, वरना मैं भी कब का चल दिया होता। पिताजी, ज्यादा बोलने की ना आपको इजाजत है नहीं। डॉक्टर साहब आप इन्हें मना क्यों नहीं करते? अरे बेटी, तुम्हारे होते हुए मैं कौन होता हूँ इन्हें चुप कराने वाला? मुल्कराज, चलो तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक कर लें। ये भी जरा आराम कर लेंगे। बेटी, नर्स जरा बिजी है, तुम इन्हें नींद की गोली दे देना। चलो भाई, चलो। अच्छा अच्छा। मेरा नाम मोहिनी है। मेरे पिताजी का नाम प्रोफेसर मुल्कराज है। अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए कुछ महीनों से हम इसी सैनिटोरियम में ठहरे हुए हैं। जी। लीजिए। वो जो नदी है ना, खंडाला के घाट की तरफ से जाती है। यहाँ से 1 मील दूर पिछले हफ्ते एक आदमी चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। क्या नाम था उसका? हाँ, ब्रिजमोहन। पहले तो हमने सोचा आप ही वो ब्रिजमोहन हैं। डॉक्टर डिसिल्वा तो पुलिस को खबर देने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन अगले ही दिन अखबार में यह खबर आ गई कि ब्रिजमोहन की लाश मिली। ये देखिए, बहुत बुरी हालत थी बेचारी की। मछलियां वछलियां नोच के खा गई होंगी। सिवाय उसकी बीवी के और कोई पहचान ही नहीं सका। ब्रिजमोहन मर गया। ब्रिजमोहन अगर मर गया तो फिर मैं कौन हूं? और अगर मैं ब्रिजमोहन हूं तो फिर वो कौन है जो मर गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तुम बोलने चलने के काबिल हो गए। थोड़ी सी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज हैं, वो भी कर ली जाएं। बेटर टू बी लेट देन नेवर। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? प्रताप। प्रताप क्या? सहानी। सहानी। शादीशुदा? जी नहीं। नो। कोई करीबी रिश्तेदार जिसे तुम खबर पहुंचाना चाहो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कोई नहीं। गुड मॉर्निंग सिस्टर। जरा बैठता हूँ बेटी, तू भी बैठ। कल रात डॉक्टर से बात हो रही थी। क्या? प्रताप के बारे में। बड़ी तारीफ कर रहा था उसकी कि बड़ा भला आदमी है और दुनिया में उसका कोई नहीं। उसने शादी भी नहीं की। पिताजी, देख बेटी, आखिर हूं तो मैं दिल का मरीज। आज हूं, कल न रहूं, फिर तू भी दुनिया में अकेली रह जाएगी। नहीं नहीं, बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। अरे भाई प्रताप, बाहर आओ, खाना लग गया। आओ बैठो। एलन कहाँ गया? अरे यार एलन, डॉक्टर एलन डिसिल्वा, भाई जल्दी आओ, खाना लग गया। बेटी, जब तक तुझे खींच कर नहीं लाएगी वो मरीजों में उलझा रहेगा। उसकी बड़ी बुरी आदत है। जा उसे बुला ले जा। अच्छा। सुनो प्रताप जी, जिस दिन मैंने इस लड़की की शादी तय की, पहली बार मुझे दिल का दौरा पड़ा। ये लड़की भी अजीब है, शादी करने से इनकार कर दिया कि मेरी देखभाल कौन करेगा। उस लड़के ने भी कहीं और शादी कर ली, फिर मैं ठीक हो गया। 2 साल बीत गए, एक और अच्छा सा लड़का मैंने पसंद किया। बात तय हो गई कि दूसरी बार मुझे दौरा पड़ गया, शादी फिर से टल गई। तुमने इसमें एक बात गौर की? जी, कौन सी? जब भी मैं इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का पसंद करता हूँ, मुझे दिल का दौरा पड़ जाता है।
आज भी मुझे हल्का हल्का सा दिल में दर्द हो रहा है। आप एक बताया नहीं, उस दिन नदी पे क्या कर रहे थे आप? तफरी के लिए खंडाला आया हुआ था। लंबी लंबी सैर करने का शौक है मुझे। उस दिन भी इसी तरह खड़ा हुआ नदी को देख रहा था कि अचानक पांव फिसल। संभल के पीछे आ जाइए, कहीं फिर पांव न फिसल जाए। आप ठीक कहती हैं, दोबारा फिसला तो शायद आप जैसा बचाने वाला न मिले। वो जब मैं नदी में पड़ा था जी, तो मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो हाँ हाँ, सुखा के पिताजी की अलमारी में रखते हैं, अभी लाई। लगता है इसकी सिलाई में कंकर पत्थर फंस गए। मशीन का काम है, दर्जी से करवाना पड़ेगा, नहीं तो मैं खुद ही कर देती। मैं कर लूंगा। अब इन्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए, हल्के हल्के मालिश करना चाहिए। अगर जरा लापरवाही से काम लिया तो जिंदगी भर के लिए नुक्स बैठ जाएगा। और सुना तुमने, ये जनाब प्लास्टर खुलते ही जाने की तैयारी में है। इन्हें समझाओ बेटी। आप डॉक्टर हैं, आप समझाइए। ऐसे ही चले जाएंगे? सोई नहीं अब तक? आप भी तो नहीं सोई। वो पैर फिसलने वाली बात झूठ थी ना? आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ थी। लेकिन इसके बाद आप मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कोई भी सवाल पूछेंगी तो या तो मैं जवाब नहीं दूंगा या फिर झूठ बोलूंगा। मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आपकी पिछली जिंदगी के बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगी। अगली जिंदगी के बारे में पूछने के भी मनाही है क्या? मेरी अगली जिंदगी ऐसी है जैसे सामने का ये अंधेरा। फिर भी आप कहीं जाने की तैयारी तो कर रहे हैं। ऐसे किसी अंधेरे में चला जाऊंगा। अंधेरे में अकेले चलने का शौक है आपको? अंधेरे से किसे प्यार होता है और साथी से किसे प्यार नहीं होता। और अंधेरे में साथी की किसी जरूरत नहीं होती, खासकर ऐसे साथी की जो आंखों में रोशनी लिए हो और हाथों में सहारा। लेकिन कहने वाले में कहने की हिम्मत नहीं और मांगने का अधिकार नहीं। अंधेरा ही मेरी किस्मत है और अकेलापन ही मेरी मजबूरी। कई बातें होती हैं जो कही जाएं तो मतलब खो बैठती हैं, ना कही जाएं तो बोलने लगती हैं। जो अपने होते हैं उनसे कुछ मांगना मांगना नहीं होता, उनको कुछ देना होता है। थैंक यू। आज आप कुछ सोच रहे हैं?
सोच रहा था पहाड़ों में मेरा एक फार्म है, खेत है, अकाल पड़ा, सब उजड़ गया। लेकिन एक तमन्ना दिल में जरूर बाकी है, इस लड़की का कोई हाथ पकड़ ले तो मैं वहीं जाके इत्मीनान से मरूं। आप मरने की ही बात क्यों सोचते हैं? वहां जाकर इत्मीनान से जिया भी तो जा सकता है। आप कहेंगे तो हम भी आपके साथ हो लेंगे। तुम? लेकिन इसको कहां छोड़ूंगा? ये मेरे साथ हो लेगी। क्या क्या क्या? तुम मेरे साथ हो लोगे? ये तुम्हारे साथ हो लेगी? अरे भाई डॉक्टर डी क्रूज, क्या नाम उसका, डॉक्टर डी सिल्वा, जल्दी आओ भाई, मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। पिताजी, अब आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जीती रहो बेटी, इधर आओ बेटे, जीते रहो, तुम दोनों जीते रहो। इस मेन प्लांट और जनरेटर में कितना फासला होता है? उस जगह नमस्ते अंकल। क्यों पहचाना नहीं? कैसे नहीं पहचाना इंदर बेटे, ये तुम्हारी वर्दी ने जरा झटका सा दे दिया था। भाई यस, ऑफिसर बन रहा है। कैसे आना हुआ? अंकल खबर मिली है कि आप इस छोटे से गांव को धीरे धीरे स्वर्ग बनाते जा रहे हैं। सोचा क्यों न चलकर अपनी आंखों से देख लूं। अरे भाई मैं क्या करूंगा, मेरे पास था तो इस घर तक को दीमक खाने लग गई थी। वो तो मोहिनी के भाग अच्छे थे, उसे ऐसा पति मिल गया जिसने इस उजड़े हुए गांव को बसता हुआ शहर बना दिया। अरे मोहिनी, अरे मोहिनी देखो कौन आया है। मोहिनी भैया, इतने सालों बाद। मैंने सोचा तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देता चलो। 6 साल बाद। 6 साल? लेकिन अपनी शादी के तो सिर्फ 5 साल हुए। अच्छा। क्या कोई बात नहीं, भाभी से मिलो। आइए आइए। नमस्ते। अंकल जी, आपकी बहू। मैं समझा तुम लोगों ने मुझे अलग कर दिया। बस जीती रहो बेटी। अब ये है मोहिनी, मेरी बहन, मेरी बहन से भी ज्यादा। और आपका क्या नाम है बेटे? बताओ। विनीता। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है। तो मैं राहुल से मिलवाएं। यहाँ आओ। ये राहुल है और ये विनीता। हाथ मिला लो जल्दी से। देखो तो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। मोहिनी, तुम्हारा बेटा तुम पर बिल्कुल नहीं गया। ये बिल्कुल अपने पापा की तरह है। लेकिन पापा साहब से तो किसी ने मुझे मिलाया नहीं। अरे हाँ, प्रताप बेटे इधर आओ, इधर आओ, जरा इनसे मिलो। मैं भी आया था। आई एम इंद्रजीत सिंह। आई एम प्रताप। नाइस टू मीट यू। प्रताप बेटे जो पास वाला फार्म है इनका है। अच्छा अच्छा। और इनके पिता और मैं दोनों साथ खेले हुए हैं। अच्छा। और मोहिनी और ये दोनों साथ खेले हुए हैं। देखिए, इसीलिए आप दोनों के बच्चे इस वक्त साथ खेल रहे हैं। राहुल बेटे इधर आओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हैं? अरे 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 राहुल। नहीं नहीं, घबराओ नहीं मोनी, खाली है। क्यों भाई, क्या इरादा है? बैग खोल। बैग में कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो भाग क्यों रहा था? पुलिस को देख के डर गया था। खोल। मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ खोल। क्या है इसमें? लिपस्टिक है। खोलो। खोलता हूँ। उठाओ। मैंने कहा था ना, लिपस्टिक है। May I disturb you for a moment, sir?
Can't you see I'm busy, young man? It's very important, sir. Excuse me for a moment, please. क्या बात है? लेकिन बेटे वो है कौन? कोई मैडम है सर। मैडम? अब माल कहाँ है? मुझे मैडम का पता चाहिए। कौन मैडम? मैं कोई मैडम को नहीं जानता हूँ। मुझे मैडम का पता चाहिए। बताता हूँ। ये गाड़ी किसी दीक्षित के नाम है, सीपी दीक्षित। ये साहब पंजाब फर्नीचर के जनरल मैनेजर है। थैंक यू। हाँ, ये नंबर भी ठीक है और गाड़ी भी मेरी है। मैं कल रात को ही वर्ली पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करके आया हूँ। आप चेक कर सकते हैं, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। राइट। अब तो आपको मालूम पड़ गया आपकी गाड़ी कहाँ है। हाँ। आके उसे ले जाइए। हाँ, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। हेलो। हेलो पाब्लो, गड़बड़ है। क्या हुआ? राहुल नाम का एक इंस्पेक्टर आया था, गाड़ी के बारे में पूछ रहा था। तो तुमने क्या कहा? यही कहा जो तुमने कहा, गाड़ी चोरी हो गई है। लाला गिरधारी लाल जी, आपकी सब आइटम तैयार हैं। तैयार होते ही पहुंचा दी जाएंगी। कोई कमरे में आ गया क्या? हाँ, देखो सुनो, मेरा एक कस्टमर आ गया है, मैं बाद में फोन करता हूँ। आप कुछ भूल गए थे क्या? जी हाँ, अपना ऑर्डर देना भूल गया था। जी? ऑर्डर आप यहाँ लेंगे या पुलिस चौकी में? मैडम कौन है? मैं नहीं जानता। पाब्लो कौन है? मैं नहीं जानता। गोविंदा कौन है? मैं नहीं जानता। पारमार कॉस्मेटिक्स का असली मालिक कौन है? तुम नहीं जानते। पंजाब फर्नीचर्स का असली मालिक कौन है? तुम नहीं जानते। इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स किसकी कंपनी है? तुम वो भी नहीं जानते। ये डायरी किसकी है? तुम नहीं जानते। ये हैंड राइटिंग किसकी है? तुम नहीं जानते। अपनी डायरी को पहचानो दीक्षित, अपनी हैंड राइटिंग को पहचानो। तुम फंस चुके हो, समझे? 5 साल के लिए जेल में सड़ोगे। नहीं। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। सोच लो। कैसे? ये डायरी में जितने नाम और इन सब के पते अगर मेरे हाथ आ जाएं, तो ना सिर्फ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि माला माल कर दूंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैं नहीं जानता मैडम कौन है। और बाकी सब? बाकी सब मेरे साथी हैं। मुझे मालूम है तुम यहीं छुपे हो। बाहर निकल आओ।
तुम्हारा काम पूरा तब होगा जब तुम ये खबर लाओगे कि ये मैडम कौन है। कौन है? मेरी आस्तीन का सांप कौन है? ईंट ईंट करके इन 25 सालों में मैंने ये आलीशान महल बनाया। ईंट ईंट करके उसे कोई मेरा ही आदमी गिरा रहा है। बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर्स मेरे सामने आए, लेकिन कोई मुझसे टक्कर न ले सके। कल का ये छोकरा, ये छोटा सा इंस्पेक्टर, ये राहुल, उसकी इतनी मजाल कैसे हो गई? मैं बताऊं पाब्लो कैसे हो गई? हमारे घर में एक भेदी है। तुम अंधे हो सकते हो, मैं नहीं। दीक्षित, तुमने इंस्पेक्टर राहुल से एक बात सच कही थी कि तुमने मैडम को कभी नहीं देखा, लेकिन आज तो मैडम को देखोगे। और अगर तुम्हारी आंखें थर्रा गईं, तो पाब्लो तुम्हें सजा देगा। खोल दो पट्टी। पाब्लो, नहीं, पाब्लो नहीं। मैडम, पुलिस। पुलिस यहाँ तक? तुम उधर जाओ, तुम इधर। गाड़ी तो उधर है। गाड़ी तक पुलिस पहुंच चुकी है, पैदल ही भागना अच्छा है। चलो। दीक्षित, मैडम, घर दफ्तर एक एक करके सब अड्डे, एक एक करके सब आदमी पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। हमारा कुछ भी नहीं बचा। एक चीज बच गई है पाब्लो, एक आग बच गई है जो मेरे सीने में जलती है, धधकती है। जिसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मरने से पहले मैं उसको और उसके खानदान को बर्बाद कर दूंगी। तुम उस राहुल का आता पता नहीं लाए? लाया, ये लीजिए। ये इसके साथ कौन है? ये उसके माँ बाप हैं मैडम। बाप? बाप। कैसी है तू? है? I'm so happy. तुम अकेले कैसे आए? डैडी ने तो लिखा था कि तुम उनके साथ आने वाले हो। अरे वो कहने लगे गाड़ी में चलते हैं। मैंने कहा मैं तो मोटर बाइक पे जाऊंगा। कहने लगे 10 दिन में पहुंचोगे। मैंने कहा आपसे पहले पहुंचूंगा। कहने लगे लग गई शर्त। मैंने कहा लग गई शर्त। कहने लगे हार गए तो क्या दोगे? अरे मैंने कहा हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बताइए कि अगर मैं जीत गया तो क्या देंगे आप? देखो मिनी, उनकी गाड़ी आती है 5 बजे और मैं पहुंच गया 3 बजे। आज रात को आते ही मांग लूंगा। क्या मांगोगे? अपनी विनी को। अरे हटो, विनी को मांग लोगे? विनी को खिलौना है कि तुम मांगोगे वो दे देंगे? जैसे विनी की कोई मर्जी ही नहीं। अच्छा अच्छा, इतनी अकड़।
यानी विनी की मर्जी क्या है? अब हमको विनी से पूछना पड़ेगा। अब पूछना पड़ेगा और जिंदगी भर पूछना पड़ेगा। देखिए मिस वनीता, हम पुलिस वाले हैं। पहली बार प्यार से पूछते हैं और दूसरी बार धमका के पूछते हैं और तीसरी बार? तीसरी बार तो पूछते ही नहीं। आंटी, अरे ये क्या, जब देखो काम में लगी रहती हैं। घर में इतने नौकर हैं, क्या ये कपड़े को इस्त्री नहीं कर सकता? बाकी कपड़े तो नौकर इस्त्री कर लेते हैं, लेकिन ये कुछ कपड़े मैं तब इस्त्री करना छोड़ूंगी जब तुम ये काम मेरे हाथ से ले लोगी। बस इतनी सी बात है, लाइए मैं अभी ले लेती हूँ। जीती रहे। आंटी, राहुल की कोई खबर आई? नाम मत लो शैतान का। पुलिस में क्या भर्ती हुआ, अपने माँ बाप को ही भूल गया। अब तो तुम्हारे डैडी से कहकर उसकी नौकरी से छुट्टी करवा दूंगी, तब अकल ठिकाने आएगी उसकी। विनी, अब तुमने अपनी आंटी के साथ ये मजाक भी शुरू कर दिया। मैंने क्या किया आंटी? पहली बात तो ये कि मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। पहले शहर में आता था तो माँ माँ करता आता था, बाद में विनीता से मिलता था, और अब बस माँ, इतना बड़ा झूठ तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। वो क्या है ना, विनीता का घर रास्ते में। ये क्या? तू बम्बई से मोटरसाइकिल पर आया? हाँ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? आने दे डैडी को, तब पता चलेगा क्या हुआ। अरे डैडी जब आएंगे आएंगे, तू बता तेरा हाल क्या है। 5वें पैराग्राफ को देख लीजिए, उसमें इंजीनियर्स की रिपोर्ट है पाइपलाइंस के बारे में जो उन्होंने। May I disturb you for a moment, sir? आज बस इतना ही। राहुल कैसे हैं डैडी आप? तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? कौन सी डैडी? मैंने तुमसे कहा था मुझसे लंबे मत होना। डैडी, वैसे आपको भी मेडल मिलना चाहिए। किस बात का भाई? राहुल जैसे बहादुर बेटे को जन्म देने के लिए। तुम्हें मिला? हाँ, बहादुरी के लिए। यस। शाबाश बेटे, कीप इट अप, कीप इट अप। माला। यस मैडम। प्रताप नगर आ गया है, तैयार हो जाओ। यस मैडम। अब प्रताप नगर में मैं मैडम नहीं हूँ। क्या हूँ मैं? माँ। गुड। मम्मी, डैडी। मम्मी, याद है मोहिनी, आज से 25 साल पहले आज के दिन हमने यहाँ एक बीज बोया था। देखो ये कितना बड़ा पेड़ बन गया है आज। हाँ प्रताप, आज से 25 बरस पहले तुमने एक और बीज भी बोया था। आज वो कितना बड़ा प्रताप नगर बन गया है। उसकी छाया में कितने लोग पलते हैं, तुम्हें दुआएं देते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो सका। राहुल को याद होगा कि आज हमारी 25वीं सालगिरह है शादी की। तुम अपने बेटे को नहीं जानते, वो इन्हीं दिनों में छुट्टी लेकर क्यों आए हैं। इस फैक्ट्री की बुनियाद तुम्हारी माँ ने रखी थी। देख बेटे, हमारी शादी के 25 साल ऐसे गुजर गए जैसे कोई सुहाना सा सपना हो। जानते हो क्यों? क्यों? तुम्हारी माँ ने मेरी मामूली सी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया। और कई बदकिस्मत ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी के 25 दिन भी ऐसे गुजरते हैं जैसे वो नर्क की आग में चल रहे हों। औरत ही आदमी की जिंदगी को स्वर्ग बनाती है और औरत ही नर्क। समझ रहे हो ना? हाँ डैडी। तुम्हारी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? यही 2-4 दिन और रह गए बस। देखो, विनी की मम्मी तुम्हारी माँ से कई बार पूछ चुकी है। लड़की हम दोनों को बहुत पसंद है, लेकिन जिंदगी तुम्हें बितानी है उसके साथ, इसलिए खूब सोच समझ लो। लेकिन अब के जाने से पहले हाँ या ना का जवाब जरूर देते जाना, ताकि इंद्रजीत भी गलत फहमियों में न रहे। ठीक है ना? ठीक है। चलो दौड़ जाओ। ओके डैड।
माफ कीजिएगा, आप अचानक सामने आ गई। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए मैं कहीं आपको छोड़ दूं किसी डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल? नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। आयुष जाइए। आयुष आपको चोट काफी आई है, देखिए। चलिए मेरे साथ, आइए मैं छोड़ देता हूँ। आइए आइए, आहिस्ता। प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे नहीं माँ के पास ले चलो। मामा, माला, मेरी बेटी। ध्यान से। माला क्या हुआ? ओ मामा, क्या हुआ? जी सारा कसूर मेरा है। वो क्या हुआ कि गाड़ी के सामने ही अचानक आ गई और... नहीं माँ, कसूर मेरा है, मैंने इनकी गाड़ी को नहीं देखा। बेटी माला। जी आप कहें तो मैं डॉक्टर ले आऊं? नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता, देख संभाल के, संभाल के। कैसे चली जाएगी? जी मुझे सख्त अफसोस है कि मैं... कोई बात नहीं, आजकल तो लोग एक्सीडेंट करते हैं और मुड़कर भी नहीं देखते। कम से कम तुम मेरी बेटी को घर तक तो ले आए। अच्छे खानदान के लगते हो। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। राहुल, आओ अंदर आओ। जी मैं फिर किसी वक्त। नमस्ते। अच्छा। हाय हाय की बच्ची। आपका काम हो गया मैडम। मैडम सॉरी माँ, छोटी सी फिर इस तरह की भूल की बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब नहीं होगा माँ। सड़क के किनारे पानी था मालूम, कीचड़ वाला पानी, और लड़की उसमें ढेर पड़ी थी। उसका बदन तो पानी में, बदन पानी में। फिर तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? यहाँ आके बैठो ना। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, तुम आगे सुनाओ ना। पहले तुम यहाँ आके बैठो। ओहो। फिर क्या हुआ कि लड़की पानी में ढेर पड़ी थी और हाय हाय कर रही थी। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। छू तो रही हूँ। यहाँ छूने में क्या हर्ज है? हर्ज है। क्या? शट अप, ये सब बातें शादी के बाद। शादी से पहले शादी के बाद क्या फर्क पड़ता है? ये तुम पर क्या भूत सवार हो गया? कल तक तो तुम अच्छे भले थे। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ तो मैंने ब्रेक मारा, लड़की चीखी और धड़ाम, लड़की पानी में। ओफो, यहाँ तक तो सुना चुके हो, आगे बताओ ना क्या हुआ। आगे आगे की बात आगे चलकर। आओ जल्दी। जी जी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं राहुल, कल वो अरे हाँ, आओ बेटा आओ। थैंक यू। लगता है मैं सचमुच बूढ़ी होती जा रही हूँ, कल की बातें भूल जाती हूँ। हालांकि पुरानी बातों की याद और गहरी होती जाती है। बैठो। जी मैं यूं ही गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपकी बेटी को देखता चलूं। देखिए ना मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, कल ना तो मैंने आपका नाम पूछा ना उसका। सब खुद जान जाओगे, बैठो। थैंक यू। इस बेचारी को तो कोई गहरी चोट लग गई लगती है, कल से उठ ही नहीं सकी। कम से कम आपको एक्सरे तो निकलवाना चाहिए था। अरे बेटा, ये सब अमीरों की चोंचली है। कौन बड़े बड़े डॉक्टरों के मुंह लगे, हम जैसे गरीबों के लिए तो ये मरहम पट्टी वाले इलाज ही अच्छे हैं। मेरा एक काम करोगे? जी। स्टोव के पास गर्म पानी की बोतल रखी होगी, जरा पकड़ा दो। जी। लीजिए। आ जाओ, पर्दा हटा लो। हेलो राहुल। हेलो माला। हेलो माला। Why don't you pull up this chair and sit down? थैंक्स। बेटे राहुल। जी। तुम करते क्या हो? जी मैं पुलिस में हूँ, बम्बई में। आजकल छुट्टियों के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारे माता पिता यही रहते हैं? जी यहीं। अच्छा, क्या नाम है उनका? जी
प्रताप साहनी। प्रताप साहनी? आप जानती हैं उन्हें? वो पूना में रहते थे? जी नहीं, जब से ये शहर बसा यहीं पे है, बल्कि ये शहर बसाया उन्होंने। ओह नहीं नहीं, मैं उससे भी पहले की बात कर रही थी। जी उसके पहले तो मुझे मालूम नहीं, मेरा तो जन्म ही यहीं हुआ था। पूछना उनसे, और ये भी पूछना कि वो किसी ब्रिजमोहन नाम के आदमी को जानते थे। ये ब्रिजमोहन कौन था? पूछना तो सही, शायद वो तुम्हें खुद ही बता दें। डैडी, आप किसी ब्रिजमोहन नाम के आदमी को जानते थे? अरे क्या पूछा तुमने? ब्रिजमोहन, आप किसी ब्रिजमोहन को जानते थे? ब्रिजमोहन? कौन ब्रिजमोहन? बहुत पहले की बात है। कोई ऐसा आदमी था कि मुझे जानना चाहिए था? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। इतनी पहले की बात और तुमने अचानक पूछ ली, और ऐसे ही पूछ ली? सर डैडी, नहीं याद तो नहीं याद, वो तो किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने आपसे पूछ लिया। तुमसे किसने पूछा? अरे आप तो जिरा करने लगे, उधर नाश्ता ठंडा हो रहा है। चल शैतान कहीं का, खुद जिरा करो और डैडी पे इल्जाम लगा रहा है। ठीक से बैठ के नाश्ता कर। तुम भी चलो ना, बाद में कर लेना। तुम दोनों चलो, मैं आता हूँ। चल चल। आंटी जी, ये ब्रिजमोहन कौन था? तुमने अपने पिताजी से नहीं पूछा? जी मैं भूल गया। वहां भूल गए, और मुझसे कुछ नहीं याद रहा। तुम झूठ भी बोलते हो राहुल। तुमने जरूर पूछा होगा, और वो घबरा गए होंगे। जी नहीं, जी नहीं, वो घबराए नहीं, लेकिन आप क्यों सोचती हैं कि वो घबरा गए होंगे? क्योंकि अगर ये प्रताप साहनी वही प्रताप साहनी है जो पूना में थे, तो ब्रिजमोहन के नाम से उनका तन बदन कांप जाना चाहिए। क्यों? कुछ हीरे थे। हीरे? लाखों लाखों रुपए के हीरे। पहले इस ब्रिजमोहन के पास थे, फिर प्रताप साहनी के पास पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, ये अब तक एक राज है, क्योंकि ब्रिजमोहन तब से लापता है। आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे पिताजी ने इस ब्रिजमोहन को मारा, पीटा या उसका खून किया और उसके हीरे छीन लिए? इसकी जांच पड़ताल तुम करोगे इंस्पेक्टर। आप मेरे डैडी पे इल्जाम लगा रही हैं मैडम। मुझे माफ कर दो बेटा, हो सकता है मैं धोखा खा रही हूँ, हो सकता है तुम्हारे डैडी वो प्रताप साहनी ही ना हो। बात बहुत पुरानी है, इसे यही खत्म कर दें। राहुल, कितना टाइम लगा रहे हो? खाना ठंडा हो रहा है। माँ, तुमको मिलने से पहले डैडी क्या करते थे? राहुल, तेरे डैडी क्या थे, क्या करते थे, कहाँ से आए थे, न मैंने तब पूछा, न बाद में, न कभी पूछूंगी। जरूरी बात तो यह है कि तेरे नाना जी ने उन्हें पसंद किया, मैंने उन्हें पसंद किया, उन्होंने मुझे पसंद किया, और इन इतने सालों ने साबित कर दिया कि हमारी पसंद गलत नहीं थी। बाकी सब बातें फजूल हैं, उनमें क्या रखा? बस एक सवाल और माँ, डैडी जब तुमसे मिले थे तो क्या उनके पास कुछ था? कुछ धन दौलत, कुछ हीरे जवाहरात? हीरे जवाहरात? पागल तो नहीं हो गया? उनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। हाँ, एक हीरे का दिल था जो उन्होंने मुझे दे दिया। 2 फौलाद के हाथ थे जो उन्होंने प्रतापनगर को दे दिए। बाकी जो था तुम्हें दे दिया। ओ माँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ। राहुल! ओ माय गॉड! राहुल के बच्चे, तू अभी तक यहाँ बैठा है? तेरी मेरी कुट्टी। अरे मैं अभी आया तैयार होके 1 मिनट में। मैंने कह दिया ना, तेरी मेरी कुट्टी। माँ! विनी सुनो तो। देखिए आंटी, आप इसकी वकालत न कीजिए। कल सुबह से शाम तक इसने मुझे इंतजार करवाया, मैंने कुछ नहीं बोला। आज सुबह ये हमारे यहाँ नाश्ते पर आने वाला था, लंच टाइम हो गया है, मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ। अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी। अरे सुनो तो, मैं अभी हेलो, आप कौन बोल रही हैं? प्लीज होल्ड ऑन। राहुल। हाँ डैडी। फोन बेटे। किसका फोन है डैड?
कोई माला है। हेलो। तुम 2 दिन से आए नहीं। माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। हम लोग इस शहर में नए हैं ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। राहुल। हाँ डैडी। बेटे आज तुम्हारी आखिरी छुट्टी है। इंदर और उसकी फैमिली चाय पर आ रहे हैं, याद है ना? वक्त पर आ जाओगे? हाँ डैडी। क्या हुआ आंटी? ये प्रताप साहनी तुम्हारे पिता हैं? बस बात खत्म हो गई। दूर तक भी जिसका नाता इस आदमी के साथ होगा, उसका साया भी मैं अपने घर के आसपास नहीं पड़ने दूंगी। आपके मजा नहीं आया तुम्हारे आने का इंदर भैया? तुम आए भी नहीं कि वापस जा रहे हो? अरे छोड़ो मोनी, आज 6 दिन हो गए हमें यहाँ आए। पहली बार तुम्हारे मियाँ को फुर्सत मिली है हमारे साथ चाय पीने की। सारा कसूर तुम्हारा इंदर। इतने जतन से बेटे को पाला था कि बड़ा होकर थोड़ी जिम्मेदारियां बांटेगा ताकि हमें भी फुर्सत मिले। तुम उसे हमसे छीन कर ही ले गए। अरे तो क्या हो गया? तुम मुझसे बदला ले लो, हमारी बेटी तुम छीन लो, क्यों मोनी? आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं आंटी। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे डैडी के खिलाफ उंगली भी उठा सके। जिस दुनिया में तुम पैदा हुए हो, ये प्रताप नगर की छोटी सी दुनिया। हो सकता है तुम्हारी बात यहाँ सच मान ली जाए, लेकिन जिस दुनिया में प्रताप साहनी यहाँ आने से पहले था, उस दुनिया में तुम्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो प्रताप साहनी पर उंगली ना उठाए। वो कौन सी दुनिया है? जाओ राहुल, हो सके तो एक बार पुणे जाओ और 25 साल पुराने अखबार ढूंढो। उस साल की पुलिस फाइल देखो। ब्रिजमोहन नाम का भोला भाला आदमी वहां रहता था, जो रोजाना अपने काम के सिलसिले में ट्रेन से बम्बई आया जाया करता था। एक दिन वो कंपनी के कीमती हीरे लेकर जा रहा था। उसके साथ एक और आदमी, उसका अजीज दोस्त प्रताप साहनी भी था। अचानक चलती ट्रेन से वो बहुत गहरे खड्ड में गिर गया और जब उसकी लाश मिली तो हीरे गायब थे। और गायब था उस दिन से ये प्रताप साहनी। यह झूठ है, झूठ बोल रही हैं आप। और अगर यह सच है तो 25 साल तक आप क्या करती रही? क्या उस वक्त कोर्ट कचहरी नहीं थे, कानून नहीं था, इंसाफ नहीं था, पुलिस स्टेशन नहीं था? आज जागिए आप मुझे लेकर। कोर्ट कचहरी थे, पुलिस स्टेशन थे, कानून था, इंसाफ था, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो इन हीरों से माला माल हो चुका था। एक गरीब विधवा के लिए नहीं। विधवा? ब्रिजमोहन की विधवा मैं। ये तो तुम कह रही हो मोहिनी, वो तुम्हारा बेटा कहाँ गायब हो गया? वो देखो आ रहा है। अरे ये क्या, गाड़ी में नहीं गए थे? जाओ जल्दी से कपड़े बदलो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो हमारे शेर के साथ? कम ऑन सन, हैव अ कप ऑफ हॉट टी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं सर, मैं जरा लेटना चाहता हूँ। नॉनसेंस। मोनी, गिव हिम अ लार्ज पैक ऑफ ब्रांडी। सच अंकल, थोड़ा सा आराम करूंगा तो अच्छा रहेगा। दो 3 दिन से परेशान लगता है। हाँ आंटी जी, मैंने भी नोटिस किया है। मैं जरा देखता हूँ। बेटे, डॉक्टर को बुलाऊं? डैडी, ये ब्रिजमोहन कौन था? ये माला कौन है? उसी ब्रिजमोहन की बेटी है। अगर कोई ब्रिजमोहन था और अगर ये माला कहती है कि वो उसकी बेटी है, तो इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। कोई धोखेबाज औरत तुम्हें बरगला रही है। दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले अपना गिरेबान देख लेना चाहिए डैडी। मेरा गिरेबान मेरा नाम है बेटे, मेरी इज्जत है, मेरा घर है, तुम हो, तुम्हारी माँ है, और इस पर कोई कीचड़ ना उछाले, इसे अब तुम्हें देखना चाहिए। मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं, मैं मानता हूं। और आप मुझे यह सिखा रहे हैं कि आपका सिखाया हुआ सब कुछ भूल जाऊं और सच को सच ना कहूं? जरूर कहो, लेकिन पहले ठोक बजा के देख लो कि जिसे तुम सच कह रहे हो क्या वो सचमुच में सच है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खरा बोल के खोटा सिक्का कोई तुम्हारे हाथ में थमा रहा है? डैडी, मेरे पास जो सिक्का है वो खरा है या खोटा है, ये मुझे आप बता सकते हैं।
ये प्रताप साहनी कभी पूना में रहता था? ये प्रताप साहनी कभी पूना में नहीं रहता था। ये प्रताप साहनी किसी ब्रिजमोहन का दोस्त था? ये प्रताप साहनी किसी ब्रिजमोहन का न दोस्त था न दुश्मन। इन दोनों में कोई लेन देन का रिश्ता? इन दोनों में कोई लेन देन का रिश्ता नहीं था। डैडी, जब आप पहली बार प्रताप नगर में आए तो आपके पास बहुत सारे कीमती हीरे थे? इसका जवाब देने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल करूं? पूछिए। तुम इस ब्रिजमोहन से मिले हो? जी नहीं। उसकी बेटी से मिले हो? जी। वो इसी शहर में रहती है? जी। अकेली? अपनी माँ के साथ रहती है। उसका नाम? मिसेस ब्रिजमोहन। ये तो कोई नाम ना हुआ। क्या इतना काफी नहीं है? कहाँ रहती है वो? बैंक के सामने। और उसने तुम्हें बताया कि मेरे पास हीरे थे? जी। और ये भी बताया कि वो हीरे मेरे पास कैसे पहुंचे? ये हीरे ब्रिजमोहन के थे। ओह, और मैंने उससे छीन लिए? छीना ही नहीं, बल्कि ब्रिजमोहन को चलती गाड़ी से धक्का भी दे दिया था। I see। डैडी, आप कहाँ जा रहे हैं? जल्दी चलो, बैंक की तरफ। दरवाजा खुला है प्रताप साहनी। कल्याणी, याददाश्त तेज है तुम्हारी। मेरा नाम नहीं भूले, अपना कैसे भूल गए? मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ कल्याणी, तुम भी भूल जाओ तो अच्छा होगा। 25 साल तक मैं इस भूल में थी कि मैं एक विधवा हूँ। आज मालूम होते ही भूल जाऊं कि मेरा पति जिंदा है। 25 साल तक मैं गुर्बत की जिंदगी जीती रही हूँ। भूल जाऊं कि मेरा पति एक लखपति, करोड़पति है। हिस्सा मांगने आई हो? मिल जाएगा तो चली जाओगी हमेशा के लिए? पत्नी हिस्सेदार नहीं होती है, हकदार होती है। सिर्फ पैसे की ही नहीं, नाम की भी। अगर तुम प्रताप साहनी हो तो मिसेस प्रताप साहनी मैं हूँ, और अगर मैं मिसेस ब्रिजमोहन हूँ तो तुम प्रताप साहनी नहीं, ब्रिजमोहन हो। सोच लो, दोनों में से कौन सा मंजूर है? तुम भूल गई हो कि ब्रिजमोहन की लाश को तुमने खुद जलाया था। हाँ, पुलिस को शक हुआ था कि ब्रिजमोहन का खून हुआ था, लेकिन आज ब्रिजमोहन की विधवा ये इल्जाम लगाती है कि ब्रिजमोहन का खून प्रताप साहनी ने किया था। प्रताप साहनी कैद हो जाता है और कटहरे में चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ब्रिजमोहन का खून मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ब्रिजमोहन तो मैं खुद हूँ। राहुल और उसकी माँ सुनकर क्या सोचती होंगी कि ये प्रताप साहनी कितना झूठा और दगाबाज आदमी है। पहली बीवी के रहते दूसरी शादी की सजा जानते हो ब्रिज? 7 साल। कानून की नजर में मोहिनी तुम्हारी बीवी नहीं, रखेल है, और राहुल तुम्हारी हरामी औलाद। कल्याणी! 25 साल पहले मुझे तुम्हारा गला दबा देना चाहिए था, जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें परमार के साथ बिस्तर में लेटे हुए देखा था। अगर तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। फांसी पर चढ़ने से मैं नहीं डरता। अगर मुझे अपनी जान की परवाह होती तो उस दिन मैं चलती हुई ट्रेन से ना कूद जाता, लेकिन मोहिनी और राहुल मुझे अपनी 1000 जानों से भी ज्यादा अजीज हैं। अगर तुमने उन पर उंगली भी उठाई तो इन्हीं उंगलियों से तुम्हारा काम तमाम करने चलाऊंगा। सुबह 6 बजे प्रताप नगर स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होती है। अगर तुम्हारे पास टिकट के पैसे न हो तो ये रहे। राहुल, विनी के मम्मी डैडी जा रहे हैं, नमस्ते करने भी नहीं आओगे? सॉरी सर, मुझसे बदतमीजी हो गई। अरे भाई, इसमें बदतमीजी की कौन सी बात है? ये तो अपना घर जैसा है। फिर कभी आ जाएंगे, नहीं तो तुम लोग आ जाना। अच्छा मोनी, चलते हैं। बाय बाय। बाय विनी। राहुल, तुम जानते हो ना विनी और उसके माँ बाप आज किस लिए आए थे?
ना कहने का ये कोई तरीका नहीं है। इरादा नहीं था तो मुझसे कह देते, मैं बात तरीके से टाल देती। मैंने ना तो नहीं कहा माँ। हाँ भी तो नहीं कहा। और डैडी से किस लिए झगड़ा कर लिया? उसका विनी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर? हेलो राहुल, हम लोग कल शहर छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे डैडी ने मेरी मम्मी को बहुत मारा। क्या? और धमकी दी है कि अगर हम लोग कल तक शहर छोड़ के ना गए तो वो हमारा खून कर देंगे। और कहने लगे कि मेरी पिछली जिंदगी के बारे में मेरे बेटे को बताने की तुमने जरूरत कैसे की। अच्छा राहुल, मैं जाती हूँ। माला, अपनी माँ से कहना कि इस शहर को छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं। और अगर कोई आदमी उनको जबरदस्ती धमकी देकर इस शहर से निकालने की कोशिश करे तो सिर्फ इतना याद रखना कि इस शहर में पुलिस स्टेशन है, इस शहर में कानून है, जो कि सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। मैं मिलने आऊंगा। तो तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगे? डैडी, मैं भी नहीं समझता था कि आप ऐसे आदमी हैं जो कानून के खिलाफ जा सकते हैं। राहुल, माँ, एक झूठा आदमी झूठ बोल सकता है, एक चोर ही चोरी कर सकता है, और अगर कोई आदमी किसी को मार डालने की धमकी दे तो वो जरूर ऐसा आदमी रहा होगा कभी ना कभी। ये तुम अपने डैडी के बारे में कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आती थी कल तक, कहते क्या सुनते हुए भी शर्म आती थी, लेकिन आज जो इन्होंने हरकत की है वो कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि तुम किसी पुलिस थाने में नहीं खड़े हो, और दूसरी बात ये है कि तुम किसी चोर चक्के के बारे में नहीं, अपने डैडी के बारे में बात कर रहे हो। इसीलिए तो सिर्फ बात कर रहा हूँ माँ। अगर कोई चोर उचक्का होता तो पहले उसे थाने में ले जाता और फिर तो ऐसा करते हैं बेटे, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम बाप बेटा हैं और थाने चलते हैं। ठहर जाओ मोहिनी, तुम बीच में मत आओ। इसके दिल में जो भड़ास है उसे निकल जाने दो, वरना जो कांटा इसके दिल में खटक रहा है वो जिंदगी भर खटकता रहेगा। डैडी, क्या आपने माला और उसकी माँ को शहर से निकल जाने की धमकी दी है? हाँ, धमकी दी है, लेकिन माला को नहीं, उसकी माँ को। और जहां तक मेरा ख्याल है, ये औरत किसी माला की माँ नहीं, ये एक मक्कार औरत है। कल्याणी इसका नाम है और वो इस शहर में आई है सिर्फ एक इरादे से, मेरा घर, मेरा सुख और मेरी दुनिया बर्बाद कर दे। और मुझे दुख है इस बात का कि मेरा अपना बेटा इतनी आसानी से उसके हाथों में खेल रहा है। आप ये नहीं बताएंगे कि आप इस औरत को कैसे जानते हैं, और मेरी माँ को मिलने से पहले आप कौन थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे? और ये औरत जो आप पे इल्जाम लगा रही है, क्यों लगा रही है, क्यों? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतना याद रखो राहुल कि जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वो हमारे लिए सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं लाएगा। और मैं एक बाप की हैसियत से तुमसे कहता हूं, मेरे बेटे यहीं रुक जाओ, आगे तुम्हारी मर्जी। राहुल, कहाँ जा रहे हो? मुझे मत रोको माँ। तुम अपने डैडी का कहा नहीं मानोगे? मैं एक बेटा होने के अलावा एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ माँ, जिसे सच्चाई से प्यार और झूठ से नफरत है। तुम अपने डैडी के खिलाफ नहीं जाओगे? मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मुझे मेरा फर्ज ले जाएगा। फर्ज क्या होता है ये तुम हमें सिखाओगे? किस किस तरह पाला है तुम्हें, हमारी तरफ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं। माँ, अगर तुम भी जान जाओ जो कि मैं जानता हूँ डैडी। मैं कुछ नहीं जानना चाहती, जो तुम जानते हो, जो मैं जानती हूँ काफी है मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है। तो मैं समझूंगी आज से तुम मेरे बेटे नहीं। माँ, मत कहो मुझे माँ। अगर मुझे माँ बुलाना चाहते हो तो पहले जाके अपने डैडी से माफी मांगो। ये कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। अब इस घर में तब कदम रखना जब इरादा बदल जाए। माँ से कहना जो कुछ हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं फिर आऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है। हम माँ बेटी इस दुनिया में बिल्कुल बेसहारा है। इसमें डरने की क्या बात है? मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं राहुल, इस वक्त मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं बहुत परेशान हूँ माला, मुझे तन्हाई चाहिए। तुम कुछ पूछना चाहती हो मुझसे? मैंने एक बार कहा था मैं कुछ नहीं पूछूंगी।
मुझे आज भी कुछ नहीं पूछना। तुम न होती तो कुछ ना होता। तुम हो। माँ बेशरम, इस बदनसीब बुढ़ापे में यही देखना बाकी रह गया था। ये पाप करने से पहले तुम मर क्यों न गई? मैंने कोई पाप नहीं किया माँ, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। क्या कहा? प्यार? जानती इस रगों में किसका खून है जिसने मुझे विधवा बना दिया और तुझे अनाथ? ये तेरे मासूम और भोले भाले प्यार को क्या समझेगा? बहुत खूब बरखुरदार, अच्छी मदद करने आए थे हम गरीबों की। बाप ने माँ को विधवा बना दिया और बेटे ने बेटी को सागन होने से पहले बर्बाद कर दिया। आंटी जी, आप मुझे इतना नीच समझती हैं? हो सकता है कि मेरे पिता से कुछ भूलें हुई हों, लेकिन उनका प्रायश्चित करने के लिए मैंने वो घर छोड़ दिया। देखा माँ, राहुल ऐसा लड़का नहीं है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं उसकी हो गई हूँ और वो मेरा होके रहेगा। इसके मुंह में भी जबान है, इसको क्यों नहीं बोलने देती? मैं पहले भी कह चुका हूँ आंटी जी, मैं इतना नीच नहीं हूँ कि किसी लड़की का फायदा उठाऊं और अपनी राह चल दूं। और राहुल, जो कुछ तुम कह रहे हो उसका मतलब समझते हो? आज से मैं तुम्हारी आंटी नहीं, माँ हो जाऊंगी। तुम्हें मेरे आंसू पोंछने होंगे, मेरे दिल की आग बुझानी होगी, और शायद ये रास्ता तुम्हारे बाप के रास्ते से टकराए। हमारे रास्ते टकरा चुके हैं और सच्चाई के रास्ते से हटने वाला इंसान मैं नहीं हूं। मैं कल ही पुणे जाऊंगा और अगर हम सही निकले तो मैं खुद आपको इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे हथकड़ी लेकर मुझे अपने बाप के घर खुद जाना पड़े। शाबाश बेटे, पुणे मेरा शहर है, मैं तुम्हारी हर मदद करवाऊंगी। आंटी, बुखार में भी काम नहीं छोड़ती। चलिए आप लेट जाइए, मैं इस्त्री कर दूंगी। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटे, आदमी क्या क्या सोचता है और क्या क्या हो जाता है। ये सब क्या हो गया आंटी? मुझसे कोई गलती हो गई? राहुल हमसे क्यों रूठ गया? नहीं बिनी, तुझसे कोई गलती नहीं हुई, गलती मुझसे हुई। अगर मैं उसके साथ सख्ती के बजाय प्यार से पेश आती तो आज बात इतनी में बिगड़ती। साहब अपनी कमीज मांग रहे हैं। अरे हाँ, ये कैसा अपशकुन है? आज के दिन भगवान भला करे। और ये हार अब प्रताप मेडिकल कॉलेज की तरफ से। और ये हार प्रताप नगर महिला मंडल की तरफ से। और ये हार अनाथालय की तरफ से। और ये हार हमारी रिसेप्शन कमेटी की तरफ से। मिस्टर प्रताप साहनी, इस रंग में भंग डालने का मुझे अफसोस है, लेकिन किसी एक ब्रिजमोहन के कत्ल के इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। रुक जाओ। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोहिनी, मोहिनी, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ बेटे, अपनी आंटी का ख्याल रखना। हाँ भाई, मेरे साथ। देखो इंस्पेक्टर राहुल सानी, एक तो तुम बच्चों जैसी हिमाकत कर चुके हो, दूसरे ये न तो तुम्हारा थाना है न तुम्हारा इलाका। मेरे यहाँ रहते हुए किसकी इजाजत से तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? 5 मिनट में मैं तुम्हें घर में देखना चाहता हूँ, वरना मैं वहां आता हूँ। राहुल,
ये तुम पर क्या भूत सवार हो गया है? मैं कमिश्नर साहब को मिलने आया हूँ। बाद में मिलोगे? क्या करोगी मिलकर विनी? तुम्हें मुझसे कई और अच्छे लड़के मिल जाएंगे। राहुल! मैं सच बोल रहा हूँ विनी। ना ही मैं अच्छे खानदान का लड़का रहा हूँ और ना ही अच्छा लड़का रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। ना ही तुम अच्छे लड़के रहे हो, ना ही अच्छे बेटे। लेकिन ऑफिसर मैं अब भी अच्छा हूं सर। ये तुम्हें साबित करना होगा। ये फाइल देखिए सर। केस फाइल ब्रिजमोहन? जी। आज से 25 साल पहले पूना में एक इंस्पेक्टर जोशी हुआ करते थे। आजकल वो आईजी। उन्होंने इस खुदकुशी के केस की तहकीकात की। हालांकि उनको शक था कि ये केस खून का है, लेकिन सबूत की कमी होने की वजह से उनको ये फाइल बंद कर देनी पड़ी। तुमने ये फाइल क्यों खोली? जोशी वाज राइट सर, ये केस खून का है। तो तुम्हें कोई सबूत मिला जो जोशी को नहीं मिला? सर जिस दिन ये आदमी मरा उस दिन पूना से एक दूसरा आदमी हमेशा के लिए गायब हो गया। दिखावे के लिए वो क्रीम पाउडर का धंधा करता था, लेकिन अंदर की बात यह है कि वो हीरो का एक छोटा मोटा स्मगलर था और उसका नाम था परमार। तुम इतनी लंबी बातें क्यों सोच रहे हो राहुल? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुमने अपने पिता... मेरे पिता ही वो परमार हैं सर, जिन्होंने उस ब्रिजमोहन का खून किया है। राहुल, हिंदुस्तान के किसी भी शहर के किसी भी रजिस्टर में प्रताप साहनी के जन्म की रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन इधर परमार लापता हुआ, उधर प्रताप साहनी पैदा हुआ। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात पूरी नहीं हुई सर। वो मैडम जिसकी हमको सालों से तलाश है, वो इस परमार के लिए काम करती थी। ऊपर से क्रीम पाउडर, अंदर से हीरे, लेकिन अब बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि वो परमार एक छोटा आदमी था और ये प्रताप साहनी कितना बड़ा आदमी है आप भी जानते हैं। कैसा बेटा पैदा किया मैंने। बेटा तो बहुत बहादुर पैदा किया मोहिनी, पति बहुत बुज़दिल चुना। सच बोलने की हिम्मत, सच्चाई में जीने की हिम्मत जो तुम्हारे बेटे में है, आज से पहले तुम्हारे पति में कभी न थी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुमसे मिलने से पहले मैं कौन था, क्या था। मैं नहीं जानना चाहती। जितना मैं जानती उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानना लेकिन चाहती। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है मोहिनी, वरना अपने बेटे की तरह कहीं तुम भी ना समझ बैठो कि तुम्हारा पति एक खूनी है। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे क्या समझते हो? सालों साल मैंने इन हाथों के प्यार को जाना है। इनमें एक चूंटी को मारने की भावना भी नहीं उठ सकती। नदी में मरते हुए जिस आदमी को मैंने बचाया था, वो कोई तो रहा होगा, कुछ तो उसकी कहानी रही होगी। क्या मैं इतना भी नहीं समझती? लेकिन मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं था। जैसे वो कहानी नदी में ही डूब के मर गई। जो बचा वो तुम थे, मेरे थे, मेरे लिए काफी थे। तुमने मुझसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। झूठ न बोलना ही काफी नहीं मोहिनी, ये मैं इस घुटन में आकर समझाऊं। सच न बोलना भी झूठ है, सच को छुपाना भी झूठ है, और वो कभी ना कभी आदमी को आकर पकड़ लेता है। उसने आज मुझे पकड़ लिया है, बेटा बनकर मुझे हथकड़ियों में जकड़ लिया है, और आज ये बाहर आना चाहता है। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक अखबार दिखाया था? याद है, एक आदमी चलती ट्रेन से नदी में कूद गया था। उसका नाम ब्रिजमोहन था, जिसके खून के इल्जाम में मैं गिरफ्तार हूं। तुम्हें याद है तुमने सोचा था मैं ही वो ब्रिजमोहन हूं? हाँ याद है। तुमने ठीक सोचा था, मैं ही वो ब्रिजमोहन हूं। अगर तुम ब्रिजमोहन हो तो तुम ब्रिजमोहन का खून कैसे कर सकते हो? अगर यही सवाल मैं पूछूं तो मुझे दुनिया को बताना होगा कि प्रताप साहनी नहीं है। उसका नाम, उसकी इज्जत, उसकी शोहरत एक झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। उसने दुनिया को धोखा दिया, अपनी बीवी को धोखा दिया, अपने बेटे को धोखा दिया, और ये प्रताप साहनी असल में वो ब्रिजमोहन है। और उस ब्रिजमोहन की एक पत्नी भी थी। ये पत्नी शब्द जब उसी जबान से कहता हूं जिस जबान से तुम्हें पत्नी कहा है, तो इस जबान को काट डालने का जी करता है।
कैसी पत्नी थी वो। अब तुम्हें क्या बताऊं मोहिनी, बस इसी से अंदाजा लगा लो कि उस बेचारे के पास उस जहन्नुम से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो चलती हुई गाड़ी से कूद जाए। बस प्रताप बस, मुझे और कुछ न पता, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। सुनना जरूरी है मोहिनी, क्योंकि ब्रिजमोहन की वो बीवी आज इस शहर में है और तुम्हारा बेटा उसके हाथ में है। मिसेस ब्रिजमोहन जी, मैं मिसेस प्रताप साहनी हूँ। सूरत से तो मासूम लग रही हो, न जाने क्यों इस आग में जलने चली आई हो। आग में जल चुकी हूँ, लोहा और मजबूत हो गया है। ओह, मुझसे लोहा लेने आई हो? नहीं, आग बुझाने आई हूँ। जिस आग से आप मेरा घर जलाना चाहती हैं, उससे मेरा घर तो जल जाएगा, लेकिन आपको कुछ हासिल होगा नहीं। जिसने मेरा घर जलाया, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे पति की कोई बात मुझसे छुपी नहीं है। अपना ही खून करके कोई जिंदा कैसे रह सकता है? ओह, तो तुम ये जानती हो कि जिसको तुम अपना पति समझती आई हो, वो असल में मेरा पति है। हाँ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि उस पति के रहते हुए भी एक और आदमी तुम्हारे साथ बिस्तर में सोया करता था। मोहिनी, मेरे ही घर में मुझ पर कीचड़ उछालने आई हो? जाहिर है कि तुम्हें अगर उस पति की सचमुच जरूरत होती या उसकी कदर होती तो वो मेरा पति कभी नहीं बन पाता। इसलिए यह भी जाहिर है कि आज तुम्हें मेरे पति की नहीं बल्कि उसकी दौलत की जरूरत है। ये वो हीरे हैं जिन्हें तुमने अपने आशिक के साथ मिलकर ब्रिजमोहन के कोर्ट में सी दिए थे। तुम शायद इस धोखे में थी कि इन्हें बेचकर आज प्रताप साहनी इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन तुम्हें जान के हैरत होगी कि उन्होंने कभी एक भी हीरे को हाथ नहीं लगाया। वो आज जो कुछ भी हैं अपनी मेहनत से हैं, अपनी ताकत से हैं। वो ताकत जिसे पहचाना तो दूर तुमने कुचल कर रख दिया था। ये वही पति है जिसे तुम्हारी नफरत ने आत्महत्या के रास्ते पे ढकेल दिया था। ये वही पति है जिसे मेरे प्यार ने आज प्रताप नगर का मालिक बना दिया है, और तुम उसको मुझसे छीनने आई हो। कितनी कमजोर हो तुम मोहिनी। अभी तो मैंने चाल चली भी नहीं और हीरे मेरी मेज पर आ गए। और अगर मैं चाल चल दूं तो प्रताप साहनी की सारी दौलत मेरे नाम लिख दोगी? लिख दी है कल्याणी। रकम भर लो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख भर लो और चली जाओ यहाँ से। मेरा पति मेरा है और उसे मेरा रहने दो। जरा सोचो और सोच कर बताओ कि इस रकम का ज्यादा वजन है या इस दस्तखत का? एक तरफ 10 लाख रुपए और एक तरफ मिसेस प्रताप साहनी। तुम मुझे इतना कच्चा समझती हो? थोड़ा इंतजार करो, फिर ये रकम भी मेरी होगी और ये दस्तखत भी। वो दिन कभी नहीं आएगा कल्याणी। तुमने ये रकम भी गंवा दी है और ये हीरे भी। इंदर भैया। मोहिनी, अरे हम लोग तुम्हारे यहाँ आने वाले थे भाई। इंदर भैया, आपके पास गीता है? गीता? तुम बैठो तो, बैठकर आराम से बातें करते हैं। भाभी, मैं जानती हूँ आप गीता को बहुत मानती हैं। है तो लाइए ना प्लीज। आओ बैठो ना, बैठो। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अब तुम भी इस पे हाथ रख के मुझे एक वचन दो। मोहिनी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। बस, मैं किसी पुलिस अफसर से मिलने नहीं आई हूँ, उस आदमी से मिलने आई हूँ जिसे बचपन से मैं राखी बांधती आई हूँ। अगर उसे लगे कि मैंने जो कहा सच कहा तो भी वो मेरी मदद नहीं करेगा। नहीं नहीं मोहिनी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हैं? तुम्हारे ऐसे मौके पर अगर मैं काम नहीं आया तो लानत है मेरी अफसरी पर। जो भेद ब्रिज ने राहुल से छुपा के रखे वो मोहिनी से नहीं छुपाए। अब मोहिनी उन्हें राहुल तक पहुंचाने की कोशिश करेगी और मेरा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। तो मोहिनी की जबान बंद कर दें,
वो कैसे? आसान है, एक पट्टी उसके मुंह पर बांधी जा सकती है और उसे यहीं कहीं छुपाया जा सकता है। प्रताप साहनी भी रास्ते पर आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की है पाब्लो? पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, सामने राहुल होगा। मैं गया और आया। माला जी माँ। क्या हो रहा है बेटी? राहुल की उदासी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ माँ। क्या बात कर रही हो? मुझे कैसी उदासी? तो फिर इतने गुमसुम क्यों हो? कल से कुछ खाया भी नहीं। होता है बेटी, दुख तो होता है। कैसे भी हो, माँ बाप आखिर माँ बाप होते हैं। कहीं बाहर घूम फिर आओ, दिल बहल जाएगा। माला, इसे ले जाओ। राहुल, सर आप यहाँ? मैं तुमसे कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? सर इनसे मेरा कुछ छुपा नहीं है, आपको जो कुछ कहना है इनके सामने कह सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम इंद्रजीत है। नमस्ते, मैं मिसेस ब्रिजमोहन शर्मा और ये है मेरी बेटी माला। इनसे मेरी शादी होने वाली है। मुबारक हो, तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई। काश मैं इतनी बुरी खबर लेकर न आया होता। जो सजा तुम अपने पिता को दिलवाना चाहते थे राहुल, वो सजा उन्होंने अपने आप को दे दी है। जी? हवालात में उन्होंने आत्महत्या कर ली है। क्या? अगर तुम अपनी मां को सही सलामत देखना चाहते हो तो जाकर उसे संभालो बेटे, वरना एक की जगह तुम्हें 2 चिताओं को आग देनी पड़ेगी। ऐसा मत कहिए अंकल, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। राहुल, राहुल मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं माला, ऐसे वक्त में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कौन है? मैं हूँ कल्याणी। तो तुम जिंदा हो? कौन? प्रताप साहनी या ब्रिजमोहन? प्रताप साहनी ने तो आज आत्महत्या कर ली और वो अपनी सारी पूंजी अपनी पत्नी मोहिनी के नाम छोड़ गया है। तुम्हारे हाथ उसकी दौलत का एक तिनका भी नहीं आ सकता कल्याणी। बाकी रहा तुम्हारा इल्जाम कि उसने ब्रिजमोहन का खून किया था, तो ब्रिजमोहन तो जिंदा है, अपनी पत्नी के पास, उसके घर में। दाद देती हूँ तुम्हारी चाल की। अब जरा बाहर बैठो, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। ये तो पतिव्रता पत्नियों जैसी बात ना हुई। 25 साल के बाद मिले हैं और तुम कपड़े पहनने की बात करती हो। अरे देखो, मैं भी कितना मूर्ख हूं, खुद तो टाई कोट पहन रखा है और तुम्हें लेक्चर दे रहा हूं। अरे हाँ कल्याणी, याद है तुम्हें ये सूट? इसमें तुमने हीरे सी दिए थे। कितने प्यार से परमार ने ये सूट सिलवा के दिया था मुझे। कहां गया परमार? मिलता है कभी? अरे कब तक मुझसे पर्दा करती रहोगी? यकीन नहीं होता कि मैं ब्रिजमोहन हूँ, तुम्हारा पति। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? इतने जतन किए तुमने मुझे पाने के लिए, अब ये शुभ घड़ी आई है तो कतराती हो। जब पति पति करती थी तब मालूम नहीं था कि पति आकर क्या क्या करेगा। यह सिर्फ नाम के वास्ते चाहिए था ऐसा पति जो सुबह जाए और शाम को आए, थका मांदा और पूछे बिना के बीच में तुमने क्या क्या किया। वैसा पति अब तुम्हें नहीं मिलेगा कल्याणी। वैसा पति तो ट्रेन से कूद कर मर गया। ये पति तो अब घड़ी घड़ी का हिसाब मांगेगा और अपना पूरा पूरा हक मांगेगा, और मांगेगा ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए ऐसा पति? कोई और चाहिए इस वक्त? कोई आशिक, कोई परमार? देख अपना चेहरा शीशे में और बता, क्या इस पाप के ढेर को छूने की क्या सचमुच में कोई तमन्ना कर सकता है? खासकर वो जो मोहिनी जैसी देवी की पूजा कर चुका हो। ढक ले अपना बदन, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। शट अप। यहाँ कोई अकल उकल नहीं। मैं हूँ पुलिस कमिश्नर इंद्रजीत सिंह, जो 1-2 खबरियां खोल कर रख देता है। तुम्हारी आंखें खोलने का यही एक रास्ता है। मुंह बंद करो और कान खोलकर सुनो। सुनो। पहली बात मुझे यह बताओ कि माला मेरी बेटी कैसे होगी? और फर्ज करो अगर वो मेरी बेटी होती भी तो तुम उसकी शादी मेरे ही बेटे से करवाना चाहती हो? डैडी, हाँ, ब्रिजमोहन।
ब्रिजमोहन मेरे डैडी? हाँ, तुम्हारे डैडी, कल्याणी के पहले पति। बोल, किसकी बेटी है माला? अगर मैं तुम्हारा पति हूं तो मुझे हक है जानने का कि मेरी पत्नी ने किस आदमी से बेटी पैदा की। परमार से? नहीं माला, नहीं। ऐसे वक्त में तुम मेरा साथ कैसे छोड़ सकती हो? मैं बेकसूर हूँ राहुल, मुझे जाने दो। जाने दूंगा, पहले पूरी असलियत तो मालूम करो। असलियत मैं बताती हूँ। मैं किसी की बेटी नहीं, ना मिस्टर ब्रिजमोहन की, ना मिसेस ब्रिजमोहन की। मुझे पार्ट खेलने का पैसा मिलता है। राहुल, इधर आओ। चल। तुमने मेरे बेटे से कहा कि मैंने ब्रिजमोहन का खून किया है। यहां तक तो तुम्हारा झूठ बोलना मेरी समझ में आता है, लेकिन तुमने यह भी कहा कि खून परमार ने किया है और परमार ही प्रताप साहनी बन गया। इस झूठ में तुम्हारा कोई गहरा राज है। क्या है ये तुम मुझे बताओगी या किसी पुलिस थाने में चलकर बकोगी? हाँ हाँ, ले चलो पुलिस थाने। तुमने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, उसका कुछ नहीं। मैंने जरा सा झूठ बोला तो आसमान फट पड़ा। जरा सा झूठ? पुलिस के रिकॉर्ड्स में लिखा है कि तुमने ब्रिजमोहन की लाश को थाने में जाकर पहचाना और उसकी लाश को चिता पे जला दिया, अच्छी तरह जानते हुए कि ये ब्रिजमोहन की लाश नहीं है। वो लाश इतनी सड़ चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। कोई भी धोखा खा सकता था। कोई भी धोखा खा सकता था, लेकिन तुम धोखा नहीं खा रही थी, तुम धोखा दे रही थी पुलिस को, दुनिया को। बोलो, किसकी लाश थी वो? मैं नहीं जानती। तुम जानती हो, तुम जानती थी, क्योंकि तुमने राहुल से कहा कि जिस दिन प्रताप साहनी का जन्म हुआ उसी दिन परमार इस दुनिया से गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? मुझे क्या मालूम। लाश तो उसी आदमी की हो सकती है जो गायब हो गया हो, और तुम्हें वो लाश जला देने की जल्दी थी। क्यों? उस लाश में तुम्हारे कौन कौन से गुनाह छुपे हुए थे, और उस लाश को ब्रिजमोहन का नाम देना क्यों जरूरी था? छोड़ दी। तुम खून भी कर सकती हो, ये आज मालूम हुआ, और इस पेशे में पुरानी पापन लगती हो। आखिरी बात पूछता हूँ कल्याणी, वो चिता किसकी थी? वो लाश किसकी थी? परमार की थी वो लाश, और मैंने उसका खून किया था। हाँ, मैंने। जिस आशिक के लिए तूने अपने पति को खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया, कमबख्त, उसी का तूने खून कर दिया। तुम कल्याणी को कभी नहीं समझे ब्रिज। उसने किसी से दबकर जीना नहीं सीखा। उसे जो कुछ चाहिए था उसे पाने के लिए उसने सबको सीढ़ी बनाया। तुम्हें, परमार को, परमार के गिरोह को, और वो उस ऊंचाई तक पहुंच गई जहां दुनिया उसके नाम से थर्राने लगी। कल्याणी के नाम से नहीं, मैडम के नाम से। मैडम? हाँ राहुल, लेकिन सच मानो मुझे ये सब पता नहीं था कि खूनी भी है। तो के बॉस? फिर एक छोटे से पुलिस ऑफिसर ने उसके महलों को ताज के घर की तरह गिरा दिया। वो वापस धरती पर गिर पड़ी। उस पुलिस ऑफिसर का नाम था राहुल। उससे मैंने जी भर के बदला ले लिया। उससे उसका बाप छीन लिया, उसकी माँ से उसका पति। अब तुम ही बताओ प्रताप साहनी कि जीत तुम्हारी हुई या मेरी? बाजी खत्म नहीं हुई मैडम। जो हथकड़ियां राहुल मेरे लिए लाया था, जल्द वो तुम्हारे हाथों में पड़ेंगी। तुम ख्वाबों में जीते हो। सुन रहे हो कदमों की आवाज? जानते हो ये कौन है? पाब्लो? यस मैडम। काम हो गया? यस मैडम। अब देखो प्रताप साहनी, मेरी अगली चाल। मोहिनी! प्रताप! हट पीछे। ये कुछ कागजात है प्रताप साहनी, जिन पर तुम्हें दस्तखत करने हैं। अच्छी तरह से पढ़ लो। इसमें लिखा है तुम्हारी धर्म पत्नी मैं हूं। कभी नहीं। ठहरो, ठहरो। पेन लो। ये लो। करो दस्तखत।
कोई सेटलमेंट नहीं होगा। कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। ठहरो। कहां जाती हो मैडम? तुम्हारी तो तलाश थी। राहुल, अरेस्ट कर लो इसे। अरेस्ट कर लूं और इसे फांसी हो जाए बस? इतने सस्ते में छूट जाए? इसने क्या क्या जुर्म किया आप जानते हैं अंकल? इसने इन हाथों से क्या क्या पाप कराया आप नहीं जानते? जिन हाथों ने मुझे फूल की तरह पाला, उन हाथों के लिए हाथ खड़े ले गए। मैं इसको इतना मारूंगा, इसको इतनी सजा दूंगा कि मारते मारते इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। राहुल, एक औरत पे हाथ उठाता है। तू इसको औरत कहती है मां? राहुल नहीं। राहुल, जस्ट अरेस्ट है। कितनी खुशकिस्मत हो मैडम, जिसको बर्बाद करने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, वही आज तुम्हें जिंदगी दे रही है। जहां इतनी मेहरबानियां हो रही हैं, वहां एक मेहरबानी और कर दो बेटे। बोलो मैडम। ब्रिज लाख मना करते रहे, यह लत ना गई। एक पान खा लो। जब जब इसे खाया है, कोई ना कोई मरा है। अच्छा, आज देखते हैं कौन मरता है। मैडम से कोई नहीं जीता। ये काम तो हो चुका राहुल, अब ऊपर देखो।